शाहजेब प्यारा सा लड़का, क्यूट सा। मैट्रिक करने के बाद पढ़ाई को खैर बात कहा, क्योंकि अब्बा की डेथ हो गई थी। इसलिए बाबा का बिजनेस संभालना था। अपनी गाड़ियों का शोरूम था। किसी चीज की कमी न थी। पैसा, घर, हर तरह की सहूलियात। बचपन में ही दादी नानी ने शाहजेब की खाला की बेटी सबाहत का रिश्ता जोड़ दिया था। शाहजेब और सबाहत की मंगनी हो गई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। सबाहत ने बीए करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। शाहजेब समझा रहा था, मेरी जान कॉलेज क्यों छोड़ दिया, आगे भी पढ़ लो ना। सबाहत उकताए हुए लहजे में बोली, मुझसे नहीं पढ़ा जाता अब, मैंने कौन सा पढ़ लिख कर कोई जॉब करनी है। शाहजेब मुस्कुराते हुए बोला, हाय काश किसी पढ़ी लिखी लड़की से मेरी शादी होती। सबाहत गुस्से में बोली, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं क्या। शाहजेब आशिकाना अंदाज में, नहीं यार, काश वो जॉब करती, फिर हर महीने तनख्वाह लाकर मुझे देती और कहती, जानू एंजॉय करो। सबाहत गुस्से से बोली, शर्म तो नहीं आती, जाओ अब जाओ वाली से ही शादी करो, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, और कॉल बंद कर दी। शाहजेब मुस्कुराने लगा, बिल्कुल पागल है। रात को घर आया, कमरे में लेटा हुआ था, न्यूज देख रहा था। सर्दी का मौसम था, बहुत ज्यादा ठंड थी। खिड़की के शीशे पे ओस जमी हुई थी। बहुत प्यारा मौसम था। सबाहत को कॉल की, अभी 1 घंटी ही बजी थी। सबाहत ने कॉल अटेंड कर ली। बंदर पागल, इतनी लेट कॉल क्यों की। शाहजेब मुस्कुराने लगा, मैंने तो सोचा आप नाराज होंगी, इसलिए कॉल नहीं की थी ना। सबाहत ने लंबी सांस ली, मेरी जान, सबाहत सारी दुनिया से रूठ सकती है, लेकिन अपने शाहजेब से नहीं। तुम्हारे बिना तो मेरा एक एक लम्हा मुश्किल से गुजरता है। नाराज होना तो दूर रहा। शाहजेब एक बात बताओ, क्या तुम्हारा सच में किसी जॉब वाली लड़की से शादी का दिल है। शाहजेब ने करवट बदली, आहिस्ता से बोला, पागल हो क्या। शाहजेब को सिर्फ और सिर्फ सबाहत पसंद है, चाहे कैसी भी हो। मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो, मेरी जिंदगी, मेरी आरज़ू, मेरी आशिकी, मेरी जुस्तजू। मेरा भरम तुम, मेरा मान तुम, मेरी दर्द की दवा हो तुम, मेरी उदासी की शाम हो तुम, मेरे घर का चिराग हो तुम, मेरे बेहाल का हाल हो तुम। कहीं जो तुम ना हो तो फना हूं मैं, कभी बेवफा हूं तुमसे तो काफिर हूं मैं। मेरे सर का ताज हो तुम, तेरे कदमों की धूल हूं मैं। मेरी सबाहत, कभी ना ख्याल आया आपके दिमाग में कि शाहजेब अपनी सबाहत के सिवा किसी और को चाहने लगा है। सबाहत को बहुत प्यार आ रहा था शाहजेब पे। पागल, वादा करो शादी के बाद भी यूं ही चाहोगे। शाहजेब मुस्कुराने लगा, मेरी जान, ये चाहत कभी कम ना होगी। वो वक्त बयान पहुंचा था। आज सबाहत दुल्हन बनी बैठी थी और शाहजेब दूल्हा। आज शादी थी, पाकीज़ा रिश्ते में बंधे जा रहे थे। आज मोहब्बत को वफा का नाम दिया जा रहा था। एक दूसरे को कबूल कर लिया। रुखसती हुई, सबाहत का हाथ थामकर अपने घर ले आया। मोहल्ले की सब लड़कियां बेड पे बैठे दुल्हन को देखने आई हुई थी। शाहजेब भी पास बैठा हुआ था। सब लड़कियां कह रही थी, शाहजेब भाई, दुल्हन आपसे ज्यादा प्यारी है। शाहजेब नजरें चुराकर देख रहा था सबाहत को। आज सबाहत बहुत प्यारी लग रही थी। रात के 12 बज गए थे, सब चले गए। अब कमरे में सिर्फ सबाहत और शाहजेब थे। शाहजेब ड्रेस चेंज करने लगा। सबाहत नजरें झुकाए बैठी हुई थी। शाहजेब बोला, यार सबाहत, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो खाना लाने लगा हूं, तुम भी ड्रेस चेंज कर लो। सबाहत झट से बोली, अरे शाहजेब, मेरे लिए भी खाना लेकर आना, कसम से मुझे भी बहुत भूख लगी है। शाहजेब बहुत सीरियस होकर बोला, अरे तुम पहली रात की दुल्हन हो, शर्मा कर बोला करो। सबाहत ने घूंघट उतार कर साइड पे रखा, जा पागल, जल्दी से खाना लेकर आ। शाहजेब बड़े गुस्से से बोला, वाह वाह, आते ही हुक्म चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं खाना लेकर आता हूँ। वो एक प्लेट में बिरयानी डाले कमरे में दाखिल हुआ। 2 चम्मच लगाए हुए थे प्लेट में। जल्दी से टेबल पर प्लेट रख कर बैठा। अभी पहला नवाला लगाने ही लगा था कि सबाहत बोली, शाहजेब पानी किसने लाना था। शाहजेब ने चम्मच वापस प्लेट में रखा, उठा, जूता पहना और कहा, लाता हूं पानी, मेरे आने तक तुम ना खाना। अच्छा। शाहजेब हाथ में पानी का जग पकड़े हुए किचन से निकल रहा था। शाहजेब का कजन आ गया। अरे भाई, इस वक्त पानी का जग लिए कहाँ जा रहे हो।
शाहजेब इससे पहले कुछ बोलता, कजन ने कहा, यार कल रस्म वलीमा है, एक परेशानी है। वो दोनों बातें करने लगे। आधा घंटा गुजर गया। शाहजेब बोला, यार मुझे अब जाने दो। कमरे में वापस आया, पानी का जब टेबल पर रखा और फिर हवास उड़ गए। जब देखा प्लेट खाली पड़ी हुई है। सबाहत, सारे चावल खा लिए? सबाहत आराम से बोली, जान भूख लगी हुई थी, लाओ पानी गिलास में डाल कर दो। शाहजेब गुस्से में बेड पर लेट गया। जब मैंने नहीं करनी तुमसे बात, कहा भी था भूख लगी हुई है मुझे। सबाहत मुस्कुराने लगी, तो जाओ और ले आओ ना। शाहजेब आराम से बोला और कहा, मेरे अब्बा ने होटल खोला हुआ है, ये एक ही प्लेट चावल थे बस। वो दूसरी जानिब करवट बदल कर लेट गया। सबाहत भी साथ लेट गई। अरे मेरे शोना, गुस्सा न कर। अच्छा सुनो ना, मेरा गिफ्ट कहाँ है, गिफ्ट दो ना। शाहजेब नाराज तो था, लेकिन फिर सबाहत का हाथ पकड़कर चूमा, अपने दिल पे रखा। मेरी जान, तुम्हारा गिफ्ट ये है, अगर कभी मेरी मोहब्बत में मिलावट हो तो ये दिल धड़कना भूल जाए, हर धड़कन तुम्हारा विर्द करेगी। वो मोहब्बत भरी रात गुजर गई, जिंदगी नए सफर पर चल दी। शाहजेब शावर ले रहा था कि जोर जोर से आवाज देने लगा, सबाहत मुझे टावल देना। सबाहत किचन में नाश्ता बना रही थी। खाला ने कहा, जा सबाहत बेटी, उसकी सुन लो, शोर मचाया हुआ है उसने। सबाहत कमरे में गई। सबाहत ने हाथ में टावल पकड़ा। शाहजेब, हद होती है, कितनी बार कहा है मैंने, सब कुछ लेकर जाया करो वॉशरूम। टावल पकड़ा, कमर पे टावल बांधे वॉशरूम से बाहर निकला। अरे मेरी जान, मेरे शूज ही पॉलिश कर दो। सबाहत शर्ट बेड पे रख कर बोली, जनाब मुझे आपका पता है, रात को मैं आपके शूज पॉलिश करके सोई थी। अच्छा जी, आई लव यू जान, अब जल्दी से आलू वाला पराठा बना दो मेरे लिए। सबाहत कमरे से जाते हुए बोली, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ आपके लिए। गर्मा गर्म पराठा साथ चाय लेकर सबाहत कमरे में आई। शाहजेब ने पास बिठाकर कहा, जान मेरा कितना ख्याल रखती हो ना। अपने हाथ से सबाहत को नाश्ता करवाने लगा। फिर जल्दी से बोला, अच्छा जान, आज रात को रेडी रहना, खाला का फोन आया था, सबाहत से दिल उदास है, मिल कर आ जाओ। सबाहत मुस्कुराने लगी, मेरे शहजादे आप जल्दी आ जाना। फिर शाहजेब ऑफिस चला गया। रात को जल्दी आ गया। कार दरवाजे के सामने खड़ी की और हॉर्न बजाने लगा। फिर जल्दी से घर में दाखिल हुआ। माँ से सलाम किया, अम्मी सबाहत कहाँ है? माँ ने बताया वो कमरे में तैयार हो रही है। जल्दी से कमरे में गया। यार सबाहत, टाइम देखो क्या हो रहा है, जल्दी करो, वापिस भी आना है। सबाहत जल्दी से दुपट्टा ओढ़े बोली, चलो मेरे शहजादे। शाहजेब बहुत ख्याल रखता था सबाहत का, सबाहत की छोटी से छोटी खुशी का भी ख्याल रखता। घर वापिस आए। दूसरे दिन शाहजेब ऑफिस गया। खाला ने कहा, सबाहत बेटी शाहजेब को फोन करो, 12 बजे घर आ जाए, मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। सबाहत पास बैठकर बोली, खाला आज सुबह से मुझे भी बहुत वॉमिटिंग हो रही है, मुझे भी डॉक्टर के पास जाना है। खाला मुस्कुराने लगी, या अल्लाह खैर करना, रहने दो शाहजेब को, चलो तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। सबाहत का टेस्ट हुआ। डॉक्टर ने बताया अल्लाह की रहमत से सबाहत माँ बनने वाली है। बहुत खुश थी सबाहत, वो माँ होने का एहसास महसूस कर रही थी। घर आई बहुत खुश थी। शाहजेब शाम को घर आया, हाथ में पिज्जा पकड़ा हुआ था, माँ के पास रखा। माँ सबाहत कहाँ है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा अब ये सब कुछ बंद कर दो लाना, सबाहत के लिए फ्रूट वगैरह लाया करो। शाहजेब कमरे में दाखिल हुआ तो सबाहत जल्दी से उठकर शाहजेब के सीने से लग गई। आई लव यू मेरी जान। सबाहत बहुत खुश थी। सबाहत ने बताया, शाहजेब आप पापा बनने वाले हैं। यह सुनकर शाहजेब जैसे जी उठा। सबाहत का माथा चूमने लगा, मेरी जान तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी आज। शाहजेब बहुत ख्याल रखता सबाहत का। और फिर वो दिन आ गया, अल्लाह ने प्यारी सी बेटी अता की। सब बहुत खुश थे। बेटी का नाम जन्नत रखा था। अब शाहजेब जन्नत का पापा बन गया था। शाहजेब बेटी को पेट पर बिठाकर उससे बातें करता। अल्लाह की रहमत से फिर अल्लाह ने बेटा अता किया। लेकिन बेटे की पैदाइश के बाद शाहजेब की माँ दुनिया से चल बसी थी। अब सबाहत बच्चों के साथ ज्यादा मसरूफ रहती। अल्लाह ने 2 बेटे और 2 बेटियां दी थीं। 4 बच्चे थे। अब शावर लेते हुए शाहजेब आवाजें दे रहा था, सबाहत टावल दो मुझे। सबाहत बच्चों को नाश्ता करवा रही थी। आवाजें दे देकर थक गया। फिर ऐसे ही कपड़े पहनकर बाहर आया। बहुत गुस्सा था सबाहत पे। मेरी आवाज सुनाई नहीं देती तुमको?
सबाहत गुस्से से बोली, शाहजेब आप अब बच्चे नहीं हैं, मैं बच्चों को देखूं या आपको टावल दूं? लेकर क्यों नहीं जाते साथ? शाहजेब गुस्से से बोला, अच्छा बातें ना करो, अब मुझे नाश्ता ला कर दो जल्दी से। ठंडा पराठा शाहजेब के सामने रखकर बोली, शाहजेब आज रात को आते हुए दूध का डिब्बा और पैम्पर्स ले आना। शाहजेब गुस्से से बोला, यार पराठा ठंडा हो चुका है। इतने में सबसे छोटा बेटा जो भी 1 साल का था रोने लगा। सबाहत जल्दी से बेटे को गोद में उठाकर फीड करवाने लगी। शाहजेब सुन रहे हो ना मैंने क्या कहा है? शाहजेब ऑफिस चला गया। सबाहत सारा दिन घर का काम करती, खाना बनाना, बर्तन झाड़ू, बच्चों का ख्याल रखना। वो थक जाती थी सारा दिन। लेकिन एक दिन शाहजेब सबाहत से झगड़ने लगा। सबाहत तुम लापरवाह हो गई हो, अब ना मुझे ताज़ा खाना देती हो, ना मेरे शूज पॉलिश करती हो, ना वक्त पर कपड़े धुले हुए मिलते हैं। सबाहत थकन से बुरा हाल थी, चिड़चिड़ापन आ चुका था इसमें। सारा दिन वो थक जाती थी। रात को शाहजेब ताने देता। सबाहत को हर रोज शाहजेब यही बात करता, तुमको घर की जिम्मेदारी का एहसास नहीं अब। सबाहत हाथ जोड़कर खुदा का वास्ता देती, शाहजेब बस कर दो, मैं सारे दिन की थकी होती हूँ, रात को छोटा बेटा सोने नहीं देता, एक तुम सताते हो अब। वो बात बढ़ते बढ़ते हद से गुजर गई। दोनों में एक रात बहुत झगड़ा हुआ। शाहजेब ने भी थप्पड़ मार दिया। सबाहत बहुत रोई थी उस रात। शाहजेब समझ नहीं पा रहा था औरत होना आसान नहीं होता। तलाक की धमकी दे दी शाहजेब ने। दूसरे दिन सबाहत सब बच्चों को घर छोड़कर मैके चली गई। बड़ी बेटी जन्नत ने फोन किया, पापा मामा हम सबको छोड़कर नानी घर चली गई। शाहजेब को बहुत गुस्सा आया। जल्दी से घर आया, बच्चे भूखे बैठे थे। सबाहत का नंबर मिलाने लगा। सबाहत ने फोन उठाकर कहा, कोई जरूरत नहीं मुझे फोन करने की, तुम्हारे बच्चे छोड़ आई हूं, संभालो घर और बच्चे। शाहजेब गाली देकर बोला, भाड़ में जाओ तुम, संभाल लूंगा। बच्चों को होटल से खाना लाकर देता, झाड़ू पोंछा करता। एक दिन शाहजेब बर्तन धो रहा था कि छोटी बेटी पास आकर रोने लगी, पापा मुझे भाई ने मारा है। बड़ी बेटी ने कपड़े गंदे कर लिए, बर्तन धोकर बच्चों के कपड़े चेंज करने लगा। अभी कपड़े सबके चेंज किए ही थे कि सबसे छोटे बेटे ने पोटी कर दी। शाहजेब गुस्से से बोला, क्या स्यापा है। फिर उसको साफ किया। बच्चे खाना मांगने लगे। 2 बच्चों को फीडर बना कर दिया। होटल गया, खाना लेकर आया। खाना खा रहा था कि बड़े बेटे ने खाना कपड़ों पर गिरा दिया। सारे कपड़े गंदे हुए, फर्श गंदा हो गया। खाना साइड पर रखा। बेटे के कपड़े बदले ही थे कि छोटे बेटे को भूख लग गई। वो रोने लगा। उसे फीडर पिलाने लगा। वो सोया था कि मजे से न्यूज देखने लगा। थकन से बुरा हाल हो गया था। पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा था। झाड़ू तक न लगा था। अभी आंख लगी थी कि छोटा बेटा जाग गया। वो रोने लगा। माँ को ढूंढ रहा था। 2 घंटे लेकर घूमता रहा शाहजेब बेटे को। बेटा सोने का नाम नहीं ले रहा था। नींद से बुरा हाल था। थक चुका था कि इतने में दूसरे 2 बच्चे भी उठ गए। पापा हमको दूध गर्म करके फीडर में डाल दो, भूख लगी है। रात के 2 बज रहे थे। एक बच्चे को गोद में उठाया हुआ दूध गर्म कर रहा था कि हाथ चल गया। सबाहत बहुत याद आने लगी। आंखों में आंसू थे। शाहजेब को महसूस हो गया सबाहत बेचारी घर कैसे संभालती थी। बच्चों को गोद में लिए सबाहत का नंबर डायल किया। सबाहत सो रही थी। रात भर जागता रहा। सुबह होते ही बच्चों को साथ लिया, सबाहत के घर पहुंच गया। सबाहत माँ के पास बैठी हुई थी। छोटे बेटे को सबाहत की गोद में रखा। सबाहत के सामने घुटनों के बल बैठ गया। कानों को पकड़कर माफी मांगने लगा। सबाहत घर चलो, मुझे माफ कर दो, मैं समझ न सका था तुम्हारे दर्द को। सबाहत रोने लगी। शाहजेब मैं कब तुमसे या बच्चों से दूर रहना चाहती हूँ, तुम मुझे हर रोज ताने देते थे। शाहजेब ने सबाहत का हाथ थाम लिया। सबाहत माफ कर दो मेरी जान, तुम्हारे बिना घर में रौनक नहीं, सब कुछ बिखरा पड़ा है, बेचैनी सी है तुम्हारे बिना। उठो मेरी जान, घर चलो। सबाहत को सीने से लगा लिया। सबाहत ने देखा बर्तन गंदे पड़े हुए हैं, हर जगह कचरा पड़ा हुआ है, कपड़े बिखरे हुए, घर कम खंडर ज्यादा लग रहा था। शाहजेब 2 दिन बाद ऑफिस गया था। रात को घर आया, सब कुछ तरतीब से पड़ा हुआ था। बर्तन धुले हुए, साफ सुथरा घर, कमरे से खुशबू आ रही थी। बच्चे खेल रहे थे। सबाहत टीवी देख रही थी। शाहजेब मुस्कुराने लगा। बच्चे दौड़ते हुए पापा से लिपट गए। सबाहत खाना लाने के लिए किचन में जाने लगी। शाहजेब मुस्कुराया, मेरी जान तुम आराम करो, मैं खुद खाना ले लेता हूँ। रात सोते वक्त सबाहत का सर दबाने लगा। मेरी जान बहुत थक जाती हो ना, जानती हो तुम्हारे बिना मेरी जान निकल रही थी। सॉरी,
मैंने तुम पे हाथ उठाया था। सबाहत ने शाहजेब का हाथ चूमा। बस आपको एहसास हो गया, मेरी जान इतना ही काफी है। यूं जिंदगी मोहब्बत के सफर पर फिर से चल दी। औरत होना आसान कहाँ होता है। वो सारा दिन आपकी खातिर नौकर बनकर काम करती है, खाना बनाती है, बच्चों को संभालती है, घर को घर बनाती है। अपनी हमसफर की खामोश थकन को महसूस करो। वो सिर्फ आपके मोहब्बत के चंद अल्फाज सुनकर ही खुश हो जाती है। थप्पड़, गाली, गुस्सा, झगड़ा, तशद्दुद करके उसकी दिन भर की थकन को जहन्नुम में ना बदला करो। मर्द हो तो उसको सीने से लगाकर उसके खामोश दर्द